डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एक प्रॉब्लम जो थी, जो हमारे डिज़ाइन प्रोसेस था, डिज़ाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। हमने देखा एमयू लिमिटेड क्या होता है, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, और एरिया हमने कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। ठीक है जी, तो दोनों जो हमारे कंप्रेशन और टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके एरियाज देखे, और नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं तो बीम डबली रीइंफोर्स्ड बीम में वो देखा। तो हमारा जो बीम था, बीम की जो विड्थ थी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, कितनी थी? 320 mm, और ओवरऑल डेप्थ जो थी हमारे बीम की 650, ओवरऑल डेप्थ 650 mm, और जो हमारे कवर प्रोवाइड किया हमने 50 mm का कवर प्रोवाइड किया था। ठीक है जी, ये हमारा कवर कितना था इसमें? 50 mm का। और बार्स जो प्रोवाइड की थी हमने टेंशन जोन में, 5 नंबर ऑफ बार्स हमने प्रोवाइड की टेंशन जोन में, और हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ थी बीम की 600 mm। ठीक है जी, और ये हमारा क्या है? इफेक्टिव कवर 50 mm। ओके, और हमने कंप्रेशन स्टील जो प्रोवाइड किया, 2 नंबर ऑफ बार्स कंप्रेशन स्टील के प्रोवाइड किए थे। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ तक। ओके, उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर है, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6। डिजाइन प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है? चेक फॉर शियर एट क्रिटिकल सेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शियर एट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन पे जो हमारा शियर है वो क्या रहेगा, उसके लिए चेक लगाएंगे हम। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या था? एक बीम था जिसकी हमारी विड्थ, डेप्थ और हमने बहुत सारी जो चीजें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा उसी का पार्ट क्या है? स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में हम सीखेंगे शियर चेक कैसे लगाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, जिस तरह का क्वेश्चन रहता है हमारा, वो क्या है? यहाँ पे एक हमारे पास जो एक बीम दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, और जो फैक्टर्ड डिजाइन लोड जो लगा हुआ है, फैक्टर्ड जो लोड लगा वो कितना था? यानी कि जो लोड लगा था, फैक्टर्ड लोड, वो था WU। WU हमारे पास कितना लगा? हमने ये गिवन था हमारे क्वेश्चन में, तो कितना था ये? 52,300 किलो न्यूटन। ठीक है जी, तो न्यूटन पर मीटर था, न्यूटन पर मीटर ये वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो स्पैन था हमारे बीम का वो कितना है? 8 मीटर का स्पैन हमें गिवन है। ठीक है जी, तो हम मान लेते हैं ये हमारे किसी क्रिटिकल सेक्शन पे अगर हम देखें, तो हमने यहां से फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है जी, हमने क्या किया? एक एक्स सेक्शन काट लिया। तो इस सेक्शन पे हम क्या करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन पे हम क्या करेंगे? शियर को चेक करके देखते हैं। ठीक है जी, कितनी आती है वैल्यूज। ठीक है जी, तो द क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे एक बात हम बोलते हैं, द क्रिटिकल सेक्शन x for shear is at a distance of
डिस्टेंस पे हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन हमने काटा है। ठीक है जी, दैट इज मतलब जो डी डिस्टेंस हमारा जो है क्रिटिकल सेक्शन जो रहेगा वो हमारा कितना का, जितना हमारी डेप्थ है, जितने हमारे बीम की डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी 600 mm, उतनी डिस्टेंस से हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उसके लगभग हम क्या करते हैं सेक्शन लेते हैं 600 mm। और क्या है, जो हमारा डेप्थ है और विड्थ है उसके हम क्या कर देंगे, हाँ जितनी डेप्थ है प्लस उतनी जितनी विड्थ है उसको प्लस करेंगे तो उतना हम क्या करें क्रिटिकल सेक्शन का डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। mm फ्रॉम इनर फेस ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम 600 mm फ्रॉम इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। ठीक है जी, इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। और हम देखते हैं जो हमारी डेप्थ है कितनी है, हमारे पास डेप्थ 600 mm। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास स्पैन मीटर में दिया हुआ है, अगर 650 और 600 हम क्या कर ले हैं, हमारा डिस्टेंस d और प्लस इसका हाफ के लगभग भी हम क्या करते हैं सेक्शन काटते हैं। जो डिस्टेंस रहता है सेक्शन का वो कितना रहता है देखिए, यानी कि अगर हम 600 mm को कन्वर्ट करें तो 0.6 मीटर प्लस जितनी विड्थ होगी उसका क्या हाफ, मतलब 0.32/2 जितनी वैल्यू आएगी वो हमारी किसके ऊपर होगी, क्रिटिकल सेक्शन की डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो ये बात ध्यान, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं और लिखा है हमने, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0.76, यहाँ से आ जाएगी 0.76 मीटर। तो अगर हम ये वैल्यू ले लें 0.76 मीटर तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.76 मीटर। ओके, अगर हम बात करें इसके सेंटर की, तो ये हमारा क्या होगा, एक सेंटर है यहां तक 4 मीटर है और ये हमारा टोटल ये भी 4 मीटर है, 8 मीटर टोटल है। ठीक है जी, तो 0.76 से 4 मीटर माइनस कर दें, 8 से 0.76 माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कितना है ये, अगर हम बात करें। ठीक है जी, तो इस तरह से हम डिस्टेंस देख लेते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है कहाँ पे लाई कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं 3.24, ये हमारा बचा 3.24। ठीक है जी, 3.24, तो 3.24 प्लस 0.74 तो 4 बचेगा। ओके, तो ये बात हमारे पास समझ आई। तो यहां से अगर हम देखें, ये हमारे पास बीम था, इसका लोड दिया हुआ है, तो हम किसी क्रिटिकल सेक्शन पे अगर निकालें तो शियर फोर्स अगर निकालने एट क्रिटिकल सेक्शन तो कितनी आएगी, किसी क्रिटिकल सेक्शन पे शियर फोर्स निकाल के देखते हैं। ठीक है जी, तो सेंटर पे निकाल के देखते हैं पहले, शियर फोर्स अगर सेंटर पे निकालें, सेंटर तो कितनी आएगी, शियर फोर्स एट सेंटर ऑफ सपोर्ट, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालते हैं, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है जी, सपोर्ट के सेंटर से अगर देखें तो क्या आएगा, WUL²/8। ठीक है जी, ये तो हमारा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट होता है, WUL/2 सेंटर पे लिख दें तो L ×2, तो सेंटर से WUL/2 रहेगा। ठीक है जी, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, W की वैल्यू हमारे पास है 52300 न्यूटन पर मीटर, L की वैल्यू 8 है, बाय 2 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेंटर पे शियर फोर्स की, फैक्टर्ड शियर फोर्स की सेंटर पे कितनी आ रही है 20,920,000 न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारे पास है इसकी शियर फोर्स जब हम किसी सेंटर पे बात कर रहे थे, हमारा सेंटर है तो सेंटर पे वैल्यू जो आ रही है इतनी है। अब हम क्रिटिकल सेक्शन पे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी बात देखिए। तो सेंटर पे अगर हमारी इतनी वैल्यू आती है, ठीक है जी, तो सेंटर पे अगर देखें तो सेंटर से पास हमारा 20,900 कर रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आई है, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन पे कितनी आएगी। ठीक है जी, तो क्रिटिकल सेक्शन पे भी देख लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम
एक्सटेंड कर देते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम ये हमारी क्या है, मार्जिन लाइन, सेंटर लाइन, एक लाइन ड्रॉ की हमने। तो किस तरह से हमारा जो सपोर्ट पे कितना लोड लग रहा है 20-9200, सपोर्ट पे कितना है 20-9200, और ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर से। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, डायग्राम बनेगा। ठीक है जी, ये हमारा किस तरह है, एक डायग्राम है जो हम शो कर रहे हैं इसमें। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट की सेंटर पे जो हमारे सपोर्ट पे, सेंटर ऑफ सपोर्ट 20,900 20,9200 न्यूटन। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी, ये हमारा क्या है क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं वैल्यूज कितनी आएगी। ठीक है जी, तो ये हमें डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस पता है कितना है, यहाँ से 0.76 मीटर, और यहाँ से कितना है 2.34 मीटर। ठीक है जी, और ये हमारा कितना है टोटल यहाँ तक 4 मीटर, ये भी वैल्यू आ गई है। ओके, टोटल हमें पता है 8 मीटर है, ये वैल्यू गिवन है। ओके, तो यहां से हम अगर इसको बात करें, ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है OAB, तो इसको हम ट्रायंगल की देखें तो हमारे पास शियर फोर्स एट शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन पे कितनी शियर फोर्स आएगी यहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जितना लोड आया है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम पूरे पूरे ये ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यूज सारी, कितनी वैल्यू है हमारे पास 20,9200, ये तो हमारा हो गया सेंटर पे लोड, इनटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 3.24 पे। अगर यहाँ सेंटर से देखें तो ये 3.24 है ना, ये वैल्यू 3.24 है। यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन का कितनी वैल्यू है 3.24 बाय टोटल 4। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी हुई, तो शियर फोर्स की क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 16,94 न्यूटन। तो ये हमारे क्या है क्रिटिकल सेक्शन पे जो वैल्यू आई है, ये रहती है हमारी VU, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, इसको VU से डिनोट करते हैं, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। अब हमारे जो सिमिलर ट्रायंगल से हमने ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की है, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। अब हमें क्या है शियर के लिए चेक करना है, तो हमने अभी क्या निकाला है फैक्टर्ड शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर दी है। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज जो नॉमिनल शियर स्ट्रेसेस हैं। अगर हमारे पास VU की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे नॉमिनल शियर फोर्स निकालेंगे। नॉमिनल शियर फोर्स टाउ V की वैल्यू निकालेंगे। तो टाउ V की वैल्यू आएगी तो हम टाउ C मैक्स से उसको कंपेयर करेंगे, टाउ C मैक्स, और टाउ C की वैल्यू जो आएगी वो भी हम कोड से देख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इसमें नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ V क्या होता है VU बाय B इंटू D। ठीक है जी, तो यहां से हम टाउ V की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। VU की वैल्यू आई है 16,94 B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 320 इंटू D हमारे पास है 600। तो टाउ V की वैल्यू हमारे पास आती है आफ्टर कैलकुलेशन, जो आएगी हमारे पास वैल्यू 0.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है जो किसकी है नॉमिनल शियर स्ट्रेस की।
ओके, तो यहाँ से नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमारे पास m ग्रेड कौन सा है, क्योंकि हमें टाउ सी मैक्स की वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर हमारे पास अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस हैं वो भी देखनी है, तो यानी कि टाउ वी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ना टाउ सी मैक्स से। ठीक है, तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं ग्रेड पे। यहाँ पे ग्रेड कितना दिया हुआ था, M20। तो M20 ग्रेड के लिए जो वैल्यू रहती है वो कितनी है, कोड में गिवन है, वो क्या है 2.8 न्यूटन पर mm²। तो यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है इसकी टाउ वी की, वो क्या है, लेस देन है, टाउ वी की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है टाउ सी मैक्स से। तो इट इज ऑल राइट, इट इज ओके। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हमारा जो डिजाइन है बिल्कुल सही है, हमारे जो सेक्शन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। ठीक है जी, तो हमारी जो हमने जो रेनफोर्समेंट की है बिल्कुल सही की है। तो ये तो हुआ हमारा टाउ वी। ठीक है जी, तो टाउ वी के बाद हमें टाउ सी भी हमें निकाला, जो हमारे जो ग्रेड कंक्रीट ग्रेड पे डिपेंड करती है वैल्यूज। ठीक है जी, M20 के लिए हमारी 2.8 न्यूटन पर mm² होती है। ये कोड IS कोड 456/2000 में हमें मिलती हैं सारी वैल्यूज। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं टाउ सी की, यानी कि शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट की वैल्यूज निकाल लेते हैं, भाई कितनी रहेगी। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यूज के लिए हमें क्योंकि हम अगर टाउ सी की वैल्यू निकालते हैं, टाउ सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिपेंड होना होता है किस पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे और हमारा जो एरिया है उस पे। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना है, जो ज्यूम किए हैं हमने बेंडो बार्स यूज किए हैं, अगर उसका देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर टाउ सी की वैल्यू निकालें तो हमारे कोड से परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 4M20 ग्रेड टाउ सी मैक्स आती है, तो हमारे पास एरिया ऑफ assuming no bar is bent up or curtailed, तो यहाँ से हमारे पास एरिया जो आया था कितना आया था, π/4। अगर 5 बार यूज कर रहे हैं तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, ये हमारा टेंशन स्टील का था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 2540 mm²। ये प्रोवाइडेड एरिया आया था हमारे पास स्टील का। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी आएगी, 100 इंटू AS/B/T। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टाउ सी की वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो हमारी परसेंटेज हमारे निकालने के लिए हमने 100 इंटू 2540 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 600, तो वैल्यू निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। ठीक है जी, तो परसेंटेज टोटल ये परसेंटेज हमने निकाली है टेंसाइल स्टील की। अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड बोलते तो फिर हम PT यूज करते हैं, यहाँ पे ओनली P यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आ रही है हमारे पास 1.28%, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई परसेंट। तो ये परसेंटेज को देखते हुए और M जो हमारी 1.28 है और हमारी ग्रेड है, तो इन दोनों चीजों को देखेंगे, यानी कि ग्रेड और जो हमारी कंक्रीट की जो ग्रेड रहेगी उस पर डिपेंड करती है हमारी टाउ सी की वैल्यू। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम बात करें M4P, हमारे पास कितना है परसेंटेज 1.28%, और हमारे पास ग्रेड कितना है कंक्रीट का 20, एंड M20 ग्रेड, M20 कंक्रीट। देन वी सी द IS कोड 456/2000 और टेबल देखेंगे 6 जो हमारा 3 नंबर टेबल दिया हुआ है, तो उसमें हमारी जो वैल्यू है टाउ सी की वो 2 आ रही हैं, क्योंकि 1.28% के 120 के अगेंस्ट जो है 2 वैल्यूज आ रही है, क्योंकि 1.28% की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 to 1.50 और 125 के बीच की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो 1.25% और 150% के बीच की वैल्यू हमारे पास कोई आएगी, तो इनको इंटरपोलेट कर लेते हैं।
तो 1.25 की वैल्यू है हमारे पास, 150 की वैल्यू भी है, 1.50% की भी है कोड में। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, जो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है उनको इंटरपोलेट कर लेते हैं। इंटरपोलेट हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, उसी तरह से हमने इंटरपोलेट कर लें। तो टाउ सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, अगर हम सबसे पहले बात करें 0.72 आ रही है पहले की, 1.25 की 0.72 आ रही है, और जो 1.50 की है वो 0.67 है। तो उसको हम इंटरपोलेट कर लेते हैं, तो तभी आएगी 1.28 की। ठीक है जी, तो 0.67 प्लस 0.72 माइनस 0.67 बाई जितने की हमारे पास है वैल्यू 1.50 माइनस 1.25। 1.50% की 0.72 दी हुई है और 1.25 की 0.67 वैल्यू दी हुई है टाउ सी की। ठीक है जी, तो हम इसकी इंटरपोलेट करके 1.28 की निकाल रहे हैं। निकाल किसकी रही है, 1.28 की। 1.28% को जो मिनिमम परसेंटेज होगी उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी टाउ सी की कैलकुलेट करके हमारे पास आई 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास टाउ सी की इंटरप्रेट करने के बाद, क्योंकि कोड में हमें जो वैल्यू मिली है यानी कि 1.25% के लिए जो वैल्यू टाउ सी की है वो कितनी थी, 0.67, और 1.50% के लिए वैल्यू टाउ सी की वैल्यू कितनी थी, 0.72, और हमें चाहिए किसकी थी, 1.28% की। तो 1.28% की चाहिए थी, तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यूज को इंटरपोलेट करना होगा। तो इंटरपोलेट कर दिया हमने। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है टाउ सी की, 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं अगर यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जरूरत है कि नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं है, कर रही है। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए, और फिर क्या है, टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही हैं। टाउ सी की वैल्यू भी 0.68 है, क्योंकि टाउ सी मैक्स की वैल्यू 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम रिइंफोर्समेंट की कंडीशन देखें तो नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो मतलब अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी रहता है, यानी कि शियर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। ठीक है जी, शियर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट की बात करते हैं, तो वो अगर है तो रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत होती है कि नहीं होती, ये बात यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें कंडीशन क्या है, टाउ वी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है टाउ सी से। ठीक है जी, टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी से। तो वैल्यू टाउ वी की कितनी आई थी, टाउ वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टाउ सी की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे टाउ वी जो है वो ज्यादा है टाउ सी से। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस shear reinforcement is required। ठीक है जी, तो shear reinforcement की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम shear reinforcement भी कितनी प्रोवाइड करते हैं, ये भी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टाउ वी लेस देन टाउ सी होता तो हमें shear reinforcement करने की जरूरत नहीं होती है, हम ओनली मिनिमम shear reinforcement करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमें बेंड ऑफ बार्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अगर हमारा जो बीम है हमने सही ढंग से डिजाइन करना है। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा बीम है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे shear reinforcement करने की जरूरत है। ठीक है जी, तो इसलिए ये हमारा क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें shear क्रिटिकल सेक्शन की, तो इसमें जो डिजाइन shear स्ट्रेस है वो कैसे हम कैलकुलेट करें। अगर डिजाइन shear स्ट्रेस कैलकुलेट करनी चाहते हैं तो हम जितनी वैल्यू हमारे पास टाउ वी की है, टाउ सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, डिजाइन स्ट्रेस की। ठीक है जी, डिजाइन
शियर स्ट्रेस, तो अगर हम डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टाउ वी माइनस टाउ सी कर देते हैं भाई। टाउ वी माइनस टाउ सी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, 0.88 माइनस 0.68, तो हमारे पास वैल्यू डिजाइन शियर स्ट्रेस की आएगी। तो डिजाइन शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ यूएस से, टाउ यूएस, तो ये ध्यान रखना बात, टाउ यूएस से हम डिनोट करते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेस को। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आगे हमें काम देने वाली है, जो हमारी वैल्यू आई है। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यू है डिजाइन शियर स्ट्रेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो डिस्कस करेंगे, और हमारे पास जो स्ट्रिप्स हमने प्रोवाइड करनी है वो कितनी है, और हमारी जो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट करनी है वो कितनी है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिजाइन शियर स्ट्रेस, और हमने टाउ बी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स को भी फाइंड आउट